लिमिट्स पढ़ तो लिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे अच्छे वाले. सो इन नेक्स्ट 5 minutes आई विल टेल यू हाउ एग्जैक्टली टू मास्टर लिमिट्स. Greetings all. Hi, I am Shival Kathe, an IIT Delhi grad with over 10 years of teaching experience into IIT mathematics and a mentor to hundreds of students. Welcome to How to Master series. This series is meant for those IIT aspirants जिन्होंने ऑनलाइन मीडियम, ऑफलाइन मीडियम या सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को देख के चैप्टर तो पढ़ लिया है, लेकिन चैप्टर का ओवरव्यू, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे मास्टर करना है, कितने क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं और क्या रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए, ये उनको नहीं पता है. So we start with first connecting all the concepts, all the ideas using a mind map. Then we move on to the key core concepts of this chapter, जिनको मास्टर करके चैप्टर पे ग्रिप बनाई जा सकती है. Then we see the areas जिन पे IIT क्वेश्चन पूछता है और कितने क्वेश्चन पूछता है मेंस और एडवांस के अंदर. And we end this chapter with the idea that कि क्या रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए जो हमको रेफर करनी चाहिए इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए. So let's dive deep into it. Limits start with a discussion on its meaning. तो इसका मीनिंग क्या होगा, एल्जेब्रिकली, ग्राफिकली, एब्सोल्यूट डेल्टा डेफिनेशन क्या होती है लिमिट्स की, LHL इक्वल टू RHL की कंडीशन कैसे आती है, क्यों आती है और इसका यूज कैसे कर सकते हैं. फिर हम देखते हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कब होता है, जब LHL RHL के बराबर नहीं होता, नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड नहीं होता या फिर उसकी कोई यूनिक टेंडेंसी नहीं होती नेबरहुड के अंदर. फिर हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स, खासकर इसकी वैलिडिटी पे बहुत ध्यान देते हैं. देन वी क्लासीफाई लिमिट्स इनटू 2 टाइप्स ऑफ लिमिट्स. एक तो डिटरमिनेट फॉर्म जिसपे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जैसे ग्रेटेसिटी ऑफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट और पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस. और फिर दूसरे टाइप की लिमिट्स जैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म जो कि होते हैं 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी, 0 रेज़ टू द पावर 0, इन्फिनिटी रेज़ टू द पावर 0. फिर इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के हम कुछ मेथड्स देखते हैं जैसे फैक्टराइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, रैशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड लिमिट्स, सीरीज एक्सपेंशन, सैंडविच थ्योरम और लॉपिटल रूल. और फिर देखते हैं कि किस मेथड को किस कंटेक्स्ट में लगाया जा सकता है. तो इसके कंटेक्स्ट ही इसके प्रॉब्लम टाइप्स होते हैं जैसे कि लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, इनफाइनाइट लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक लिमिट्स, रिपीटेड लिमिट्स एंड ज्योमेट्रिकल लिमिट्स. लिमिट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस. इनफैक्ट इस चैप्टर की एप्लीकेशन, कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन इसके बाद आने वाले सारे चैप्टर्स इनफैक्ट इंडेफिनिट डेफिनिट इंटीग्रेशन तक भी होती है. तो इस चैप्टर को मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैलकुलस को मास्टर करने के लिए. नाउ हाउ टू मास्टर दिस चैप्टर. तो पहली चीज जो आपको समझनी चाहिए वो है कि इस चैप्टर के बेसिस के अंदर है LHL और RHL. अगर इस LHL RHL को हमें निकालना आता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर यूज करना आता है, तो हमारा मेजर टास्क हो गया है क्योंकि ये टेक्निक हमें आगे तक काम आएगी. सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज अंडरस्टैंडिंग दैट लॉपिटल का जब तक हम इस चैप्टर को मास्टर नहीं कर लेते तब तक कम से कम यूज करना चाहिए. इनफैक्ट जितना कम आप यूज करेंगे उतनी आपकी बाकी कॉन्सेप्ट, बाकी टेक्निक्स पे ग्रिप बढ़ेगी. और अगर वो ग्रिप आपकी बढ़ गई तो आपको पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर वो टेक्निक्स काम आने वाली हैं. इनफैक्ट इस चैप्टर के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो लॉपिटल से नहीं होते, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाएंगे. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया इज टू अंडरस्टैंड दैट दिस चैप्टर लिमिट्स इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिट्स, डिटरमिनेट लिमिट एंड इनडिटरमिनेट लिमिट. तो डिटरमिनेट लिमिट में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, और इनडिटरमिनेट लिमिट्स कितनी तरह की हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है. तो आप इसमें देखेंगे 2 तरह के चीजें आपस में मिक्स्ड हैं, एक तो मेथड्स और एक कंटेक्स्ट. तो मेथड्स अगर हम देखें तो फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, सीरीज एक्सपेंशन, सैंडविच थ्योरम, ये सारे हमारे पास मेथड्स हो गए. एंड देयर आर कंटेक्स्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम जैसे पॉलिनोमियल लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, लॉगरिथमिक लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स. तो अब इन दोनों को मिक्सअप कैसे करना है, कहां पर कौन सा मेथड यूज होगा, किस कंटेक्स्ट में यूज होगा, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, अगर इन एरियाज पे हम फोकस करते हैं तो हमारी बहुत अच्छी ग्रिप इस चैप्टर के अंदर बन जाएगी. वन लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यूज ऑफ सीरीज एक्सपेंशन. सीरीज एक्सपेंशन एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. इनफैक्ट ये सीरीज इतनी वैलिड है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर भी कि वहां पर भी आप इसको लगा के क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं. As far as important concepts of this topics are considered, तो factorization is a very important concept, series expansion, sandwich theorem के ऊपर कैसे मास्टरी करनी है इस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए. 3-4 मेजर टेक्निक है सैंडविच थ्योरम में जिसको अगर आप बहुत अच्छे से मास्टर कर लेंगे तो सैंडविच थ्योरम आपकी मास्टर हो जाएगी. एंड अल्टीमेटली ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक लिमिट्स, इन पे भी इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. आई होप अगर आप इतना कर लेते हैं तो इस चैप्टर पे आपकी बहुत ही अच्छी ग्रिप बन जाएगी जो कि आपको इस चैप्टर में ही नहीं पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस और इनफैक्ट कैलकुलस के अंदर हेल्प करेगी. हम देखें तो जेईई ने मेंस में लगभग एक क्वेश्चन, एडवांस में लगभग एक क्वेश्चन ओवर द इयर्स इन टॉपिक्स के अंदर पूछा है. इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक फॉर कैलकुलस आर सैनगेज कैलकुलस एंड TMH कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस.
ना ये बुक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट बुक इज मेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको बहुत ही लीनियरली प्रिपेयर करना है और क्वेश्चन भी उनको धीरे धीरे करके टफ करना है। सेकेंड बुक इज रेफर्ड फॉर दोज स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि मैं जल्दी से करूं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस पे पॉइंट्स ऑन कर जाऊं। तो इसका जो लर्निंग कर्व है सेकेंड बुक का थोड़ा सा स्टीप है, तो आप अपने एबिलिटी के हिसाब से बुक को चूज करेंगे तो आपके लिए पढ़ाई करना आसान हो जाएगा। एंड थर्ड फॉर स्टूडेंट्स who want to see or check basic concepts. So IIM Maran is a very good book for learning basic concepts and theory. So at Pragvi we have developed this free video resource, a curated content from YouTube. YouTube पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, कई तरह के लेक्चर्स हैं, लेकिन किसमें सफिशिएंट कंटेंट है और प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है, उसके क्यूरेटेड कंटेंट आपको www.pragvi.com पे मिल जाएगा। आप वहां से जाके रेफर करके इसे सेल्फ स्टडी करके भी ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ यू स्टिल थिंक कि आपके पास और बहुत सारे सवाल हैं जिनको आपको पूछना है, जिनको आपको डिस्कस करना है और बहुत बारीक क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं टीचर से, सो बुक अ फ्री 1-on-1 डाउट सेशन और मेंटरशिप सेशन at www.pragvi.com and get connected with us. The first session is completely free for you guys. Thank you.